हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। सभी मम्मी के लिए सबसे बड़ा एक जो प्रॉब्लम होता है वो यही होता है कि हमारा बेबी खाना नहीं खा रहा है, हम क्या करें। 1 साल का हो गया, 2 साल का हो गया, बच्चे खाना खा ही नहीं रहे। तो ये जो प्रॉब्लम है ये हर एक मदर के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। मैं खुद 1-2 साल की बेबी की मदर हूँ, तो मुझे पता है कि जब तक जीवा खाना नहीं खा लेती है मेरे लिए सच में बहुत बड़ा एक टेंशन होता है, स्ट्रेस होता है ये। और जैसे ही वो खाना खा लेती है तो बस मेरे लिए लगता है कि सबसे बड़ा काम यही था मेरे लिए जो सॉल्व हो गया है। तो आई नो सभी मम्मी के लिए यही एक सबसे बड़ा रीज़न होता है स्ट्रेस का कि उनका बच्चा खाना क्यों नहीं खा रहा है। मैं ऐसा क्या करूँ जो बेबी खाना स्टार्ट करे, एटलीस्ट थोड़ा तो खाए। तो सबसे पहले हम लोग इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। उससे पहले प्लीज़ अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेक श्योर आपने चैनल को लाइक कर दिया हो और सब्सक्राइब कर दिया हो और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दिया। तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम हम लोग टॉपिक पे स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हम सबको पता है कि 6 मंथ तक के जो बच्चे होते हैं उनको सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग देना है, माँ का दूध ही देना है, कुछ भी और नहीं देना है, ना ही पानी शहद कुछ भी नहीं। तो 6 मंथ तक सिर्फ हमें माँ के दूध को ही देना है। अगर हम लोग ब्रेस्ट फीडिंग प्रॉपर देते हैं 6 मंथ तक तो जो बच्चे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, माइंड डेवलपमेंट जिसे हम कहते हैं, प्रॉपर ऑर्गन डेवलपमेंट, ये बहुत ज़्यादा अच्छे से ग्रोथ होता है। 6 मंथ के बाद आप स्टार्ट कर सकते हो कॉम्प्लीमेंट्री फूड, जिसे हम कहते हैं कि पानी देना स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले स्टार्टिंग में 3-4 दिन बच्चे को पानी दो, दैन उसके बाद दाल का पानी, चावल का पानी, रैगी का पानी, ये सब करते धीरे धीरे मतलब 3 दिन आप पानी दे सकते हो। जैसे बच्चे पानी पीना स्टार्ट हो जाते हैं दैन उसके बाद आप नॉर्मल दाल का पानी स्टार्ट करो देना उनको। एंड इसमें जो अवॉइड करना है वो आपको अवॉइड करना है शुगर एंड सॉल्ट। बच्चे को नमक और चीनी बिल्कुल नहीं देना है। ये आप धीरे धीरे पानी जैसे स्टार्ट कर दोगे 1 वीक 2 वीक, दैन उसके बाद हल्का सा आप सॉलिड स्टार्ट कर सकते हो। बट बिफोर दैट आप मिक्स कर सकते हो जो भी आपने पानी दिया है ना, दाल का, चावल का, रैगी का पानी, इन सबको आप मिक्स करके थोड़ा हल्का सा सॉलिड फॉर्म कर सकते हैं। दैन उसके बाद आप एप्पल बनाना मैशअप कर सकते हो। बनाना को मैश करके थोड़ा थोड़ा करके आप बेबी को टेस्ट करा सकते हो। स्टार्टिंग में बच्चे ऑफकोर्स अवॉइड करते हैं उनको, क्योंकि उनके लिए ये न्यू एक्सपेरिमेंट होता है, न्यू टेस्ट ऑफ वर्ड होता है, तो इसलिए उनको उतना अच्छा नहीं लगता है। बट आप ये कंटिन्यू आपको 3-4 दिन 1 हफ्ते तक करना है, देन ऑफकोर्स बच्चे लाइक करना स्टार्ट हो जाते हैं। और फोर्सफुली बिल्कुल भी नहीं कराना है बच्चे को खाना, कभी भी नहीं कराना है। अगर बच्चा 2 स्पून भी ले रहा है तो उनको प्ले टाइप के साथ आप खिलाओ। उनको ये ना लगना चाहिए कि यार खाना आ गया, अब बहुत स्ट्रेस टाइम हो गया मेरे लिए, नहीं। उनको लगना चाहिए कि खाने का टाइम बहुत ही इंजॉयबल होता है, प्लेफुल होता है। तो ऐसे आपको इन्वायरमेंट क्रिएट करना है। दैन उसके बाद एप्पल, बनाना, इन सब का मैशअप कर सकते हो। दैन उसके बाद आप धीरे धीरे एक सॉलिड फॉर्म में आप स्टार्ट कर सकते हो। 1 साल तक बच्चे को कोई भी बाहर का दूध नहीं देना है, लाइक काऊ, बफेलो, गाय, भैंस, इन सब का दूध बिल्कुल नहीं देना है। 1 साल के बाद आप धीरे धीरे उसको सॉलिड फॉर्म में दे सकते हैं, जैसे कि चावल दूध दे दिया या फिर रोटी के दूध मैशअप करके दे दिया। दैन उसके बाद ऑफकोर्स आप चावल, रोटी, दाल, ये सब आप धीरे धीरे स्टार्ट कर सकते हैं लिक्विड फॉर्म में। लिक्विड फॉर्म में इट मीन्स कि जैसे दाल और रोटी लिया तो उसको बहुत मैशअप कर दिया और बिल्कुल लिक्विड की तरह आपने खिलाया उसको। ये आपको स्टार्ट करना है खाने का जो प्रोसेस, ये मैं बता रही हूँ। अब बच्चे खाना नहीं खा रहे, उसके लिए क्या करें? तो आपको सबसे पहले तो बहुत डेडिकेट होना चाहिए। बच्चे का जो खाने का जो टाइम होता है वो ये नहीं कि आप फ़ोन भी चला रहे हो या फिर दूसरा काम भी करो, चाय भी बना रहे हो एंड देन उसके बाद बच्चे को खाना भी खिला रहे हो, या फिर कुछ और भी काम कोई बुला रहा है तो आप उधर जा रहे हो, फिर आ रहे हो 2 बार खाने के लिए। नहीं, वो जो आपका आधे घंटे 1 घंटे का जो टाइम होता है उसमें आपको बहुत ही कूल माइंड रहना है, पेशेंट रखना है, क्योंकि ऑफकोर्स बच्चे एक तो खाना नहीं खा रहे होते हैं और एज अ मदर हमारे पास बहुत सारे और भी काम होते हैं। तो हम सोचते हैं कि यार वो भी काम है, बच्चा ऊपर से खाना भी नहीं खा रहा है, घंटे लगा रहा है, तो हम और इरिटेट हो जाते हैं और वो फिर और फ्रस्ट्रेशन हम बच्चे पे निकालने लगते हैं एंड शाउट कर लेते हैं या फिर इरिटेट हो जाते हैं या फिर हम खुद भूखे रहते हैं तो और ज़्यादा गुस्सा आता है। तो वो सब आपको माइंड में रखना है कि नहीं, पहले या तो आप खुद ही खा लो, क्योंकि खाली पेट होगा तो गुस्सा आएगा, तो इस बेटर कि आप खा लो, जोक्स अपार्ट। तो बट वैसे ये लागू होता है, मैं भी कभी ऐसे ही करती हूँ। मुझे पता होता है कि जीवा अभी मतलब टाइम लगाएगी खाने में, तो मैं पहले थोड़ा खा लूँ ताकि मुझे गुस्सा ना आए। बट एनीवे जो आपका जो बेबी टाइम होता है ना खाने का, वो बहुत ही डेडिकेटेड होना चाहिए। आपको बिल्कुल सबसे मेन फोकस आपको बेबी का होना चाहिए कि बेबी ने खाना अच्छे से खा रहा है, ठीक है। और बहुत फोर्सफुली बिल्कुल भी नहीं कराना है कि बच्चे को बस ठूसे जा रहे हो, थप्पड़ पे थप्पड़ ठूस रहे हो, खा 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 खा, नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। उनको बहुत इंजॉयबल टाइम देना है उनके साथ। उनको उनके जो इन्वायरमेंट है ना, जैसे उनको अगर सपोज करो जैसे जीवा को कभी कभी क्या होता है कि इस रूम से उस रूम में जाते जाते फिर उस रूम में जाते जाते उसको खाना पसंद है, तो मैं लिटरली मैं 1 स्पून से ऐसे इस रूम में भागती रहती हूँ, ठीक है। दैन कुछ ना कुछ वो एक्टिविटी करती है, फिर मैं उसको खिलाती रहती हूँ। फ़ोन बिल्कुल अवॉइड करना है, फ़ोन टीवी ये सब बिल्कुल भी बच्चे के टाइम पे, खाने के टाइम पे बिल्कुल भी फ़ोन नहीं देना है कि बच्चा खा रहा है एंड फ़ोन भी देख रहा है। स्पेशली प्लीज़ 2 साल तक तो बिल्कुल अवॉइड करो बच्चे को फ़ोन देना, क्योंकि बड़े होकर तो यार वो नहीं सुनने वाले, तो ऑफकोर्स वो तो फ़ोन लेंगे ही। बट एटलीस्ट जब तक बच्चे आपके कंट्रोल में है तो तब तो आप प्लीज़ स्टार्टिंग के जो 2-4-5 साल होता है ना, बिल्कुल फ़ोन बिल्कुल मत दो बच्चे को। दैन उसके बाद तो इन्वायरमेंट आपको सेट करना है एंड
सेकेंड थिंग कि बच्चे के इंटरेस्टिंग के हिसाब से उनके लिए खाना बनाओ। अब सपोज अगर आपका बेबी लाइक कर रहा है लिक्विड फॉर्म में, तो आप उसको लिक्विड फॉर्म में दो। ये नहीं कि आप स्टार्टिंग में सॉलिड फॉर्म में दे रहे हो, बच्चे खाना वो पसंद नहीं करेंगे। कुछ क्रिएटिविटी करो। जो बड़े बच्चे होते हैं ना, थोड़ा 1-2 साल के 3 साल के जो बच्चे होते हैं, उनके साथ थोड़ा क्रिएटिविटी करो कुछ, क्योंकि उनको ना क्रिएटिविटी जो होता है ना, इंटरेस्टिंग चीज़ अच्छा लगता है। कलरफुल एलिमेंट जो होता है उनको बहुत अट्रैक्ट करता है। कुछ कार्टून बना दिया, फ्लावर बना दिया, पराठे अगर दे रहे हो तो पराठे में बीच में 2 होल करके स्माइली कर सकते हो कि ये स्माइली वाला है। उसके पीछे आप स्टोरी क्रिएट कर सकते हो कि ये देखो ये एक कार्टून है, या फिर समथिंग कुछ डॉल आया है, ये है वो है। तो इस तरह से आप ना उसको क्रिएटिविटी करके खिला सकते हो। बच्चे को कुछ इंटरेस्टिंग वे में खिलाओ। जैसे कि मैं क्या ट्राई करती हूँ, मैं ऑफकोर्स जब भी जीवा को खिलाने लगती हूँ तो मैं कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरी क्रिएट करती हूँ, और फिर मैं बोलती हूँ कौन ये है क्या है, मतलब कुछ ना कुछ मैं पागलपंती करती हूँ बच्चे को खाना खिलाते वक्त, कि ताकि उसका जो माइंड है ना वो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो। उसको ये ना लगे कि उसको बस खाना खिलाया जा रहा है, नहीं, थोड़ा वो इन्जॉय करे वो टाइम में। जो यूएस या बाहर में होता है वो क्या करते हैं कि 7-8 मंथ में ना बच्चे को एक जगह बिठा देते हैं, खुद ही टेबल पे खाना रख देते हैं, और वो बच्चे खुद ही सेल्फ अपना फीडिंग कर रहे होते हैं, चाहे वो गिरा रहे होते हैं, ये कर रहे वो तो इंडिपेंडेंट बनते हैं। बट हम लोग एज अ इंडियन मदर हम लोग कुछ ज़्यादा ही लाड़ दुलार प्यार दे देते हैं। उस वजह से क्या होता है, बच्चे को चिप्स बाहर की चीज़ थोड़ा अट्रैक्ट करते हैं, हम वो दे देते हैं कि बच्चा एटलीस्ट थोड़ा तो कुछ तो खा रहा है, बट नहीं, उससे उनका जो टेस्ट बड होता है वो बिल्कुल चेंज होता है। गाइस आप खुद अप्लाई करो। अभी हम लोग पिज़्ज़ा बर्गर ये सब खाने लगे हैं, तो हमें वो ज़्यादा चीज़ अट्रैक्ट करता है। घर का जो नॉर्मल खाना होगा ना, लौकी ये सब हमें पसंद नहीं आएगा। हम सोचेंगे नहीं यार ये लौकी बना है, नहीं लौकी मैं नहीं खा रही, मैं इससे अच्छा मैं पिज़्ज़ा ऑर्डर कर देती हूँ। क्यों? क्योंकि हमने वो ट्राई किया है। तो वैसे ही बच्चों के केस में भी होता है कि अगर बच्चे को आप बाहर का चीज़ दोगे, उनका जो टेस्ट बड होता है उनका वो बाहर की चीज़ों पे ज़्यादा ट्रैक चल जाता है। उससे उनको घर का बोरिंग खाना उनको वो पसंद नहीं आता है। तो इसीलिए बच्चे को कोशिश करो कि 1-2 साल तक बिल्कुल भी बाहर का चीज़ ना दो। चॉकलेट बिस्किट ये सब कुछ भी नहीं। मैं जीवा को 1-2 साल 1.5 साल तक तो बिल्कुल भी मैंने उसको नहीं दिया था कि ये चॉकलेट बिस्किट ये सब क्या होता है। तो सिर्फ घर का ही मैं दलिया ये सब फॉर्म में आप देखते हो। दलिया बहुत ज़्यादा मतलब कि बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो ऑफकोर्स दलिया आप ट्राई कर सकते हैं, और दलिया में आप मिक्स वेजिटेबल ट्राई कर सकते हो। बाकी मैं फूड डाइट ऑफकोर्स नेक्स्ट ब्लॉग में जरूर शेयर करूँगी आपके साथ। आप कमेंट करके बताना कि अगर आपको चाहिए तो ये हो गया ये फॉर्म। अब आपका बेबी समथिंग बेबी और किस लिए नहीं खाता है, तो बेबी एक हो जाता है जब आपका बेबी बीमार हो, लाइक अगर उसको वॉमिट हो रहा है, या फिर फीवर है, कोल्ड है, या फिर टीथिंग आ रही हो, दांत आ रहा हो, तभी भी बच्चे इरिटेट होते हैं, तो वो अवॉइड करते हैं खाना। कोल्ड जब होता है तो ऑफकोर्स बेबी अवॉइड करते हैं। लूज मोशन हो तो भी बच्चे, कॉन्स्टिपेशन, इन सब केस में बच्चे अवॉइड करते हैं। तो उस केस में आपको ऑफकोर्स डॉक्टर विजिट करना है। एंड अगर कुछ ज़्यादा लॉन्ग टाइम हो रहा है, बच्चे नहीं खा रहे, तो ऑफकोर्स सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको डॉक्टर से कंसल्ट लेना है, ना कि यूट्यूब पर किसी भी थर्ड पर्सन का ज्ञान लेना है। ऑफकोर्स आपको बेबी का नीड देखना है कि बेबी क्या कर रहा है, एक्टिविटी पे ऑब्जर्व करना है। अब नॉर्मल में यही डिफरेंस होता है। अगर नॉर्मल है बेबी तो ऑफकोर्स अगर वो बच्चा हेल्दी है, लाइक एक्टिविटी है, पार्टिसिपेट कर रहा है, नींद प्रॉपर ले रहा है, ज़्यादा क्रैंकी नहीं हो रहा है, तो ऑफकोर्स वो नॉर्मल बेबी है। बच्चे खाना नहीं खाएंगे तो ऑफकोर्स क्रैंकी रहेंगे, रोएंगे, चिड़चिड़ापन रहेगा। तो इसीलिए कोशिश करो कि थोड़े फॉर्म में ही, छोटे फॉर्म में ही आप उनको कुछ ना कुछ देते रहो खाने को लेके, और उस पर पीछे क्रिएट स्टोरी करो। गिव अप नहीं करना है कि नहीं अब नहीं खा रहा, छोड़, मैं दूंगी नहीं खाना, ऐसा नहीं करना है। और ना ही गुस्सा करना है, क्योंकि उससे उन पर बैड इम्पैक्ट पड़ेगा। वो और उस खाने से दूर भागेंगे कि इस खाने की वजह से मेरी मम्मी मुझसे गुस्सा होती है, तो मुझे खाना ही नहीं खाना है। तो ये सब बिल्कुल नहीं करना है, और बहुत ही प्यार से आपको ये जो प्रोसेस होता है ना, उसको बहुत प्यार से हैंडल करना है। एंड आई नो बहुत बड़ा चैलेंजिंग होता है ये, क्योंकि एज अ मदर मुझे भी पता है, जब जीवा खाना बिल्कुल छोड़ देती है तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट होता है ये सिचुएशन। और फिर मैं कुछ ना कुछ ट्राई करती रहती हूँ कि यार ये चीज़ पसंद आए, ये चीज़ पसंद आए, थोड़ा सा भी एक स्पून ये सब थोड़ा खा ले। जो लास्ट है वो आई डोंट नो आप लोग बिलीव करोगे कि नहीं करोगे, बट एज अ इंडियन मॉम और एज अ मी मैं अपना पर्सनल बताती हूँ कि अगर कुछ भी ऐसा मिथ होता है, चाहे अगर वो मेरे फैमिली से रिलेटेड या बच्चे के हेल्थ के लिए रिलेटेड होता है, तो ऑफकोर्स मैं आँख बंद करके बिलीव जरूर करती हूँ। नज़र लगना या फिर टोटका लगना ये सब मुझे नहीं पता इस टॉपिक पर आप लोग का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, बट मैं अपना बता देती हूँ कि कभी कभी क्या होता है ना, बच्चे को नज़र का भी होता है। आई डोंट नो आप लोग बिलीव करोगे नहीं करोगे, बट ऑफकोर्स मैं आपसे हमेशा वो शेयर करती हूँ जो मेरे से रिलेटेड होता है या फिर जो मैं बिलीव करती हूँ। एंड पूरा मतलब विदाउट एनी फिल्टर में कंटेंट बनाने की कोशिश करती हूँ, तो ताकि आपको हेल्प मिल सके मेरे जर्नी के थ्रू। तो कभी कभी क्या होता है कि बच्चे को नज़र का भी होता है कि यार ऑफकोर्स बच्चे क्यूट होते हैं, बहुत ऑडेबल होते हैं, तो हर कोई, इनफैक्ट हम लोग खुद ही मेरे घर पे या फिर हम लोग तो ये कहते हैं कि सबसे बड़ा जो बच्चे का दुश्मन होता है ना, वो माँ ही होती है, उनका नज़र, क्योंकि बच्चे को सबसे ज़्यादा नज़र उसकी माँ से ही लगता है। तो उस केस में आप ऑफकोर्स आप थोड़ा ना ट्यूसडे को, सैटरडे को बच्चे को नज़र उतार सकते हो। जो भी नज़र उतारते हैं प्रोसेस जो होता है, नमक एंड उससे भी कर सकते हो, या फिर लाल मिर्च एंड सरसों ये सब लेके बच्चे का नज़र आप उतार दो। उससे क्या हो जाता है, ऑफकोर्स जो नेगेटिव एनर्जी है ना वो भाग जाता है। एंड ये मेरे केस में तो ऑफकोर्स ये बहुत हेल्पफुल हुआ है, बहुत बार मैं अप्लाई करती हूँ, और इससे बेबी टचवुड थोड़ा बहुत खा लेती है।
बच्चे को कभी भी किसी के सामने नहीं खिलाना है, क्योंकि उससे भी बैड इम्पैक्ट पड़ता है, जो एनर्जी होता है वो जाता है बच्चे पे। तो ये सब था लास्ट टिप्स की मिथ से रिलेटेड। वो अगर आप बिलीव करते हैं तो ठीक है, नहीं करते तो बट अगर बच्चे को हेल्थ के लिए अगर उससे हेल्प मिल जाता है तो ऑफकोर्स कर लेना चाहिए। बाकी आप लोग बताना कि आपका बेबी कैसे खाता है, ताकि बाकी मम्मी को हेल्प मिल सके, मुझे ऑफकोर्स मुझे पर्सनली हेल्प मिल सके। और आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, बस थोड़ा सा भी पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ये वीडियो ऑफकोर्स मैं स्क्रीनशॉट लगाऊंगी कि इन्होंने मेरे से पूछा था कि उनका बेबी खाना नहीं खा रहा है तो उनके लिए मैं क्या करूँ। तो ये आपके लिए था वीडियो एंड सभी मम्मी के लिए। आप लोग अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना कमेंट के थ्रू, ताकि सभी मॉम जो हमारी इंडिया बाहर की हैं उन सबको हेल्प मिल सके आपके पॉइंट ऑफ व्यू, आपके जर्नी के थ्रू। राधे राधे गाइज।